रजनीकांत को कहानी सुनाने के बाद मुझे उनकी जगह पे मिथुन चक्रवर्ती को लेकर जीते हैं शान से बनानी पड़ी। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि अब हम रजनीकांत जी के साथ फिल्म नहीं बनाना चाहते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर साहब का कहना है कि उनके जगह पे मिथुन चक्रवर्ती के लोग अगर मिथुन दा आएंगे तो वो फिल्म खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे। तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि क्या होता है जब बॉक्स ऑफिस पे एक आध दो फिल्में ढीली चली जाती है हीरो की तो फिर बहुत तकलीफें होने लगती हैं। तो उन दिनों रजनी भाई की एक दो फिल्म ठीक से नहीं चल रही थी। तो यह सब बात करते करते रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए। तो उन्होंने कहा कि हर हालत में मिथुन चक्रवर्ती को साइन करना है कल। ये बड़ा गड़बड़ है कि अब बड़ा प्रॉब्लम होगा कि रजनीकांत को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने आपको अपनी फिल्म से मतलब क्यों रिप्लेस कर दिया और मिथुन दा को ले रहा हूं। एनीवेज ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी और मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:30। इसका मतलब अगर मिथुन दा सुबह से भी शूटिंग में लगे होंगे तब भी वो घर तो आ ही गए होंगे। रिस्क ले लेते हैं, एट द मोस्ट वो ना बोलेंगे तो फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। मैंने कहा चलिए अब भी चलते हैं। हम लोग निकले जू से और बराबर रात के 11 बजे मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंच गए। मैंने घंटी बजाई, घंटी तो बज गई, तो वहां से अंदर से आवाज आई, कौन? तो वो आवाज मिथुन चक्रवर्ती की थी। मैंने कहा मिथुन दा, कंवर शर्मा। अब मिथुन दा और कंवर शर्मा के बीच में एक छोटा सा ऐसा वाकया हो गया जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सुब्बा राव जी बहुत ही कम हाइट के इंसान थे, वो मेरे पीछे थे। तो वो मेरे बाहर निकल करके उन्होंने मेरी तरफ देखा ऊपर और उन्होंने कहा कि एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया। मैंने कहा जी बोलिए। तब तक दरवाजा खुलने की आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे के 2-4 कुंडियां खुल रही हैं। और उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया था कि पिछले साल जो मैंने मिथुन चक्रवर्ती को साइनिंग अमाउंट दिया था वो 3 दिन पहले ही मैंने उनसे लड़के वो रुपए वापस ले लिए। तो मैंने कहा ये बात आप मुझे पहले बता देते तो मैं आता ही नहीं। अब तो मतलब आपको भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे। तब तक दरवाजा खुल गया था और मिथुन दा सामने थे और मुझे देखा उन्होंने और उसके बाद उन्होंने झुक करके उनकी नजर गई, उन्होंने सुब्बा राव को देखा। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा भाई आपसे मिलना है, 2 मिनट बात करनी है। ऐसा आजा कबूल अंदर आजा। मैं मिथुन दा के कमरे में गया। मिथुन दा को मिलने से पहले आपको उनके 10, 20, 25, 50 कुत्ते हैं उनके घर में, आपको पहले उनको मिलना पड़ता है। वो आते हैं, आपकी बराबर तलाशी लेते हैं ऊपर से नीचे तक, आपको सूंघते हैं, आपको चाटते हैं, आपसे प्यार करते हैं। उसके बाद आप जो है वो स्टेज 2 पे आप मिथुन दा से बात करना शुरू करते हैं। तो वो जब कुत्तों का कार्यक्रम पूरा हो गया उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा हुआ क्या है? मैंने कहा ऐसा है, ये सुब्बा राव जी हैं। बोले हाँ। मैंने कहा ये आपसे साइनिंग अमाउंट वापस ले चुके हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अब मैं इनकी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूं जीते हैं शान से। तो उन्होंने कहा कि अरे जीते हैं शान से बना रहे हैं सुब्बा राव जी कंवल के साथ, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने स्क्रिप्ट सुना हुआ है और मैं ये फिल्म कर रहा हूं। सुब्बा राव को तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो उछल गए। उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहा कांग्रेचुलेशंस मिथुन दा के सामने। तो मिथुन दा ने मेरी तरफ देखा, बोले मतलब समझा नहीं। मैंने कहा इसलिए कि इसके पहले रजनीकांत साहब ये फिल्म कर रहे थे लेकिन किन्हीं वजहों से उनकी शायद 1-2 फिल्में ठीक नहीं गई हैं तो अब आपको ले लिया क्योंकि अब आप बहुत बड़े स्टार हैं।